भाजपा के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर बेटे के दोस्त की हत्या। पुलिस का कहना है जुए के विवाद में ये हत्या हुई है। इस हत्या में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद कौशल किशोर के दुबग्गा स्थित नए मकान में शुक्रवार तड़के उनके बेटे के दोस्त भाजपा कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। माथे पर एक ही गोली लगने के निशान मिले हैं। विनय के गले पर खरोंच के निशान भी मिले हैं। मौके पर मंत्री के बेटे विकास किशोर की लाइसेंसी पिस्टल भी मिली है। विनय के भाई विकास ने 3 लोगों के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विनय के भाई ने मंत्री के बेटे विकास किशोर पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाते हुए जांच किए जाने की मांग की। जेसीपी क्राइम आकाश कुल्हरी ने बताया कि नशे में जुए में हार जीत के दौरान हुए विवाद में विकास की पिस्टल से गोली मारकर विनय की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक विकास मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में कार्रवाई कर रही है। बेगरिया फरीदीपुर में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का मकान है। यहां से कुछ दूरी पर सड़क के दूसरी ओर नया मकान बनवाया था। उसमें उनका एक बेटा विकास किशोर रहता था। उसके दोस्त और पार्टी के कार्यकर्ता इस मकान में आते जाते रहते थे। बेगरिया निवासी भाजपा कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव अक्सर विकास किशोर के साथ ही रहता था। विनय के साथ विकास के मकान में गुरुवार रात ठाकुरगंज निवासी अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम, 2 अन्य सौरभ रावत और अरुण प्रताप सिंह उर्फ बंटी भी थे। एक दोस्त ने शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे मंत्री कौशल किशोर को फोन किया कि विनय की गोली लगने से मौत हो गई है। वह बेटे के घर पहुंचे, फिर उन्होंने पुलिस कमिश्नर एसबी शिरकर को घटना की जानकारी दी। कुछ देर में ही जेसीपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल, डीसीपी राहुल राज, एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा मौके पर पहुंच गए। पुलिस को विनय का खून से लथपथ शव कमरे में फर्श पर पड़ा था। सिर से काफी खून बहा हुआ था। माथे के बीच में गोली का एक निशान दिख रहा था। शर्ट फटी हुई थी। वहीं पर एक पिस्टल पड़ी हुई थी। खून की छींटें आसपास भी फैली थी। मौके पर अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम बाबा, बंटी थे। विनय के घर वाले भी घटना की जानकारी मिलते ही आ गए। पुलिस ने शव को तुरंत वहां से हटाना चाहा, लेकिन विनय के भाइयों ने रोक दिया। विनय के भाई विकास श्रीवास्तव ने अजय रावत निवासी बेगरिया, अंकित वर्मा निवासी बालागंज व शमीम निवासी सीते विहार कॉलोनी पर हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। जेसीपी क्राइम आकाश कुलेरी ने बताया कि पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। सुबह ये सूचना मिली थी। उसके बाद में जो है डीसीपी और एडिशनल डीसीपी और एसीपी के द्वारा जो है मौके का मुआयना किया गया। बाद में जॉइंट सीपी साहब भी गए थे वहाँ पे, और उस दौरान में जो है ये जो विकास श्रीवास्तव हैं उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके बेटे विनय श्रीवास्तव को जो है वहाँ पे 3 लड़के जो हैं उसमें अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम, इन दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है गोली मार करके। इसी पे जो है हम लोगों ने वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भेजा। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पे जो है एक खोखा कारतूस बरामद किया। उसके अलावा एक 32 बोर की जो पिस्टल थी, लाइसेंसी पिस्टल थी, उसको रिकवर किया। और उसके बाद में उस पिस्टल पे जो फिंगरप्रिंट्स थे उसको फिंगरप्रिंट्स को भी लिया गया। उसके अलावा जो है इसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीवी और के साथ में जो है 4 टीमें लगाई गई कि इस घटना का अनावरण करें और रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम करके और एक एक चीज़ का पता करें कि इसमें किस हिसाब से, किस प्रकार से जो है ये घटना कारित हुई है। उसी के दौरान में जो है जब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, अजय रावत को, अंकित वर्मा को और शमीम और बाबा से, और इनसे भी पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा। तो जो पूरा घटनाक्रम था वो इस प्रकार से सामने आया है प्रारंभिक पूछताछ में, प्रारंभिक विवेचना के दौरान, कि इसमें टोटल 6 लोग थे उस समय रात को। इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया और उस साथ में ही जुआ जो है वहाँ पे खेल रहे थे 3 पत्ती। उसी दौरान में जो है तकरीबन 2 बजे के करीब में खाना मंगवाया गया। जो सौरभ था, सौरभ रावत, वो बाहर से जा कर के खाना लेकर के आया। फिर इन लोगों ने खाना खाया है और 4 बजे तक जो है इसमें सौरभ रावत और एक और बंटी, ये दोनों जो है सोने के लिए चले गए और 4 लोग जो थे वो इसमें पीछे रह गए, जिसमें विनय था, अजय रावत था, अंकित था और शमीम था।
उसी दौरान इन लोगों ने काफ़ी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वो 12,000 के करीब में जो है पैसे हार गया था। उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी अंकित के साथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था। तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तब इन्होंने गेम बंद कर दिया, तो मेरे को जो है हार का कारण अंकित है। तो उसी के बीच में इनके बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान में जो है उसकी विनय की शर्ट फट गई थी, शर्ट पूरी तरह से फट गई उसकी। उसके बाद में जो है वहाँ पे एक पलंग पड़ा था, उसमें तकिए के नीचे लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को जो है अंकित ने और इन तीनों ने मिल करके उसमें से फायर किया और इससे जो है विनय श्रीवास्तव के सर में गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। ये अभी तक प्रारंभिक विवेचना के दौरान में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। इसमें जो है हम लोगों ने आवाज़ से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया है, सीसीटीवी फुटेज की भी समीक्षा की है। उसमें उस वक्त में यही 4 लोग जो थे वो उनकी उपस्थिति वहाँ पे है। उसके अलावा जो 2 लोग थे सौरभ रावत और बंटी, वो बाद में जब इन लोगों ने फ़ोन किया तब वो लोग आए हैं, उसकी भी सीसीटीवी में रिपोर्ट है। इसके अंदर जो है ये शस्त्र लाइसेंस जो 32 बोर पिस्टल जो थी ये विकास किशोर और उर्फ आशु की है और इसके अंदर भी हम जो है लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस तरह से घटना का अनावरण जो है आज लखनऊ पुलिस ने किया है। उसमें जो है हम लोगों ने जो एविडेंस हमको मिला है उसमें इंडिगो फ्लाइट की बोर्डिंग की डिटेल्स है लखनऊ एयरपोर्ट से और यही लोग जो हैं इन्हीं में से अंकित और अजय जो हैं उनको अपनी गाड़ी में छोड़ करके आए हैं विकास को और 4:30 बजे की फ़्लाइट थी इंडिगो की, तो उसका बोर्डिंग का भी है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकलवा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी ऑन द टास्क ऑफ एयरपोर्ट से मांगी गई अथॉरिटी। हाँ, उन लोगों ने जो है वहाँ पे सौरभ और बंटी आ गए थे, तो उनमें से फ़ोन करके और उसने सूचना सर ये गोली किसने मारी थी? गोली किसने मारी थी? उस समय 3 लोग थे वहाँ पे, अंकित था, अजय रावत था और शमीम था। मैंने आपको जो बताया जो भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए वो विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, क्या किसी और पहलू को भी गौर किया जा रहा है जैसे बीएमपी का भी कुछ मामला आ रहा था? नहीं, अभी प्रारंभिक पूछताछ में तीनों अभियुक्तों से, उसके अलावा जो वहाँ पे दोनों ये बंटी था उनसे भी पूछताछ में अब तक इस तरह की कोई बात सर विकास निकला है। विनय का सर भाई लगातार कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी सबकी है, कोई भी निर्दोष नहीं है। उन्हीं के द्वारा तहरीर दी गई है और उसी में तहरीर में 3 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया गया है। तीनों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि इसके अंदर अभी हम लोगों ने जो प्रारंभिक तौर पे किया है वो अभी 24 घंटे भी अभी हमारे को नहीं हुए हैं और इसमें जो प्रारंभिक तौर पे हमारे को एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। बाकी विवेचना के लिए हमको समय मिलता है। इस विवेचना के दौरान में जो भी तथ्य आएंगे इस विवेचना से संबंधित वो आपके साथ हम समय समय पे शेयर करेंगे। थैंक यू। वहीं पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटों का विवादों से पुराना नाता रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बेटे विकास किशोर के पक्ष में सफाई दी। ये तो जांच का विषय है, क्या घटना हुई और कैसे उसकी मृत्यु हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने ये सूचना दी, ऐसी सी बात पता चली है। तो उन्होंने कहा कि डीसी साहब को और उनको भेजते हैं फोरेंसिक टीम को, तो वो आकर के फोरेंसिक टीम भी आई है। डीसीपी साहब ने फिर वो जाँच करके ले गए, लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है। जो सच होगा वो निकल करके आएगा। हाई प्रोफाइल मामला होने पर देर शाम आलाधिकारियों ने विनय हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी पुलिस की थ्योरी लोगों की समझ से परे है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। दूसरा बेटा आयुष किशोर अब तक फरार चल रहा है। वर्ष 2021 में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के दूसरे बेटे आयुष किशोर की पत्नी अंकिता ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी का प्रयास किया था। मृतक के भाई ने मामले की एसआईटी जांच कराए जाने की भी मांग की है। युवा मीडिया संवाददाता लखनऊ। मर जाऊंगा, मैं खुद मर जाऊंगा अगर किसी ने दारू पी, अगर तुम लोग नशा मुक्त समाज चला रहे हो। अपने सर पे मारी है, एक आधा मिस हुई है, उसके बाद में वो चल रही है। अरे मेरा तो एक भाई गया, मेरा एक भाई गया, मेरा एक भाई गया। अरे भैया कहाँ हो? तुमको जान से ज्यादा प्यारा है वो भाई, और अभी हार नहीं हो, अभी हार
भैया यही प्यारा है तुम्हारा भाई आंसू भाई, यही प्यारा है तुम्हें मेरा भाई। अरे नहीं, अरे मुझे भी कोई गोली मार दो ना। अरे अच्छा भाई, अरे बोले ना सुना